सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा फाइटर जेट हो जो अब तक सिर्फ रशिया के पास था और अब पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क के हाथ आने वाला है। Su-57E दुनिया का सबसे खतरनाक 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट अब अल्जीरिया की हवाई ताकत बनने जा रहा है। क्या ये जेट नॉर्थ अफ्रीका में सब कुछ बदल देगा? और तुम्हें क्या लगता है, मोरक्को अब F-35 लेने को मजबूर हो जाएगा? यार, पिछले कई सालों से रशिया अपने Su-57 को दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मुल्क रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। इंडिया तक ने पीछे हट गए थे और एक्सपर्ट्स कहते थे कि इस जेट की स्टेल्थ और इंजन में काफी कमियां हैं। अल्जीरिया भी पहले सिर्फ सोचना भर था, लेकिन अब लगता है उसने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। अब सुनो, असली ट्विस्ट 2025 में पहली बार Su-57E का एक्सपोर्ट वर्जन किसी फॉरेन एयरफोर्स के पास जा रहा है, और वो भी अल्जीरिया के पास। रशिया ने खुद अनाउंस किया पहली फॉरेन डिलीवरी 2025 में शुरू होगी, लेकिन अभी तक न मॉस्को और न ही अल्जीरिया ने खुद कंफर्म किया है। सोचो, इतनी बड़ी डील और सब कुछ चुपचाप। क्या सच में Su-57E F-35 का मुकाबला कर पाएगा? अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की। अल्जीरिया सिर्फ Su-57E ही नहीं ले रहा, बल्कि रशिया से Su-35S और Su-34 भी उसके बेड़े में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब अल्जीरिया की एयरफोर्स अब पूरी तरह मॉडर्न हो जाएगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं Su-57E जैसे जेट के आने से नॉर्थ अफ्रीका का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। अब कोई भी उसके आसमान में आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। इमेजिन करो, एक पावरफुल स्क्वाड्रन डेजर्ट के ऊपर फ्लाई करता है। यही है असली ताकत। अब सवाल यह है, जब अल्जीरिया के पास Su-57E होगा, तो क्या मोरक्को अमेरिका से F-35 खरीदेगा, या फिर रशिया के लिए अब और भी मुल्क Su-57E खरीदने की लाइन में लगेंगे? तुम्हारे हिसाब से Su-57E और F-35 में कौन आगे निकलेगा? सोचो, आने वाले सालों में दुनिया की एयर कम्बैट कैसी होगी? कमेंट में बताओ, कौन सा जेट अल्टीमेट किंग बनेगा?